हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। ज्यादातर स्टूडेंट्स की शिकायत होती है या फिर डिमांड होती है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स शॉर्ट हैंड होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, डायग्राम्स के होने चाहिए, डेफिनेशंस होनी चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है। उसके ऊपर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होते हैं, कोर सब्जेक्ट के अलग बनते हैं, करंट अफेयर्स के अलग बनते हैं। क्या उसके साथ में मुझे हेडलाइंस की क्लिप भी लगानी है? क्या उसके साथ में मुझे कुछ मैप्स लगाने हैं? सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। आज मैं आपको सिखाऊंगी ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स कैसे बनाते हैं। शॉर्ट हैंड सीखेंगे, प्रोग्रेशन सीखेंगे, कैसे कलर्स यूज करने हैं, कितना स्पेस देना है और डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। लेट्स गो। सो व्हाट आई हैव राइट नाउ इज ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। फिजिकल ज्योग्राफी आपके कोर्स का पार्ट है। आपको फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और मैं खुद अपने लिए नोट्स बना रही थी और मैं टॉपिक पे थी माउंटेन्स। सो लेट्स सी कि माउंटेन्स के ऊपर हम कैसे नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और कितना ज्यादा रिफाइन वे में, कितनी कम इंफॉर्मेशन लिख के अपन क्रिएट कर सकते हैं पेज। सिंपल सी चीज, पहले मीनिंग लिखा हुआ है, राइट? तो माउंटेन क्या होती हैं? फॉर्म्स। हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे ये फॉर्म्स कैसे कैसे होते हैं। बहुत ईजी है। एक एरो लगाएंगे और लिखेंगे रिज। आपको डेफिनेशन ऑलरेडी आती है इनकी। फिर होता है रेंज, उसके बाद में होता है चेन, नेक्स्ट होता है कॉर्डिलेरा। ये आपको रेंज के साथ में लिखनी है, सारी एक जगह लिखनी है। और ये हो गए आपके फॉर्म्स। अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन, इनके साथ में करेंगे, राइट? डेफिनेशन, रिज क्या होती है? कुछ कुछ पीक्स होती हैं, कुछ कुछ आपके सिस्टम्स होते हैं, वो सारे के सारे वैलीज के साथ में मिलके रिज बन जाते हैं। रेंज एक प्रॉपर लाइनिंग होती है। ये डेफिनेशंस में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अपन के पास में तीन तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं मेजरली, और इनको अपन ऐसे ही करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, राइट? हाइट के बेसिस पे हमारे पास में होती हैं लो माउंटेन्स, उसके बाद में होता है अपने पास में रफ माउंटेन्स, नेक्स्ट रगेड माउंटेन्स, एंड बाद में हाई माउंटेन्स, राइट? यहां पर आप पूरा मीटर वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है और सिर्फ नंबर्स लिख दो। नंबर्स लिख दोगे तो फिर आपके पास में एक क्लासिफिकेशन आ जाएगा कि ठीक है, मेरे को इतना ही पढ़ना है, इतनी ही जानकारी की जरूरत है। रफ के लिए 1000 मीटर्स विथ 1500, रगेड के लिए 1500 से 2000 मीटर्स, और हाई माउंटेन्स 2000 मीटर्स के अबव होती हैं। डन। उसके बाद में होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, राइट? लोकेशन के लिए हमारे पास में है कोस्टल, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट इनलैंड, वेरी इजी। और लास्ट में है ओशियानिक। इजी था ना? लेकिन जो थर्ड कैटेगरी ऑफ माउंटेन्स होती हैं, हमें पता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन होता है। आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कैटेगरी होती है, तो इसको अपन अलग से करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के लिए हमारे पास में है टेक्टोनिक या ओरिजिनल माउंटेन्स। लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स आप ऑलरेडी माउंटेन्स तक आए हो तो पढ़ चुके हो पहले, ओके? उसके बाद में अपने पास में है फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स का बेस्ट एग्जांपल फॉर राजस्थान स्टूडेंट्स अरावली रेंज है, दुनिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। और इसके क्लासिफिकेशन होते हैं तीन: यंग माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स एंड मेच्योर माउंटेन्स, राइट? इसके बाद में अपने पास में होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कौन सी होती हैं इंडिया में? जैसे विंध्याचल सतपुराज हैं। उसके बाद में अपने पास में है डोम माउंटेन्स। लास्टली एक्यूमुलेशन। और यहां पे आएंगे आपकी इरोजनल। अरावलीज को आप इरोजन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन्स में से एक हैं, तो यहां पर आप अरावली का एक क्लासिफिकेशन और लगा सकते हैं। तो आपने पूरा क्लासिफिकेशन, टाइप्स, उनकी हाइट और उनके एग्जाम्पल्स हाफ से भी कम पेज में कर लिए। आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि आप एक ही कलर के पेन से नोट्स बनाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और भी हाईलाइट करना है, यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन्स, बट ये मोर देन इनफ होता है। नेक्स्ट, अब अपन ने बेसिक माउंटेन्स की जानकारी ले ली है, अपने पास में टाइप्स आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, एग्जाम्पल आ गए, ब्रिलियंट। अब अपन को कुछ थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं कि आखिर माउंटेन्स बन कैसे रही हैं, राइट? मेरा फेवरेट टॉपिक है, और कन्वेक्शनल थ्योरी हो गई आपकी, इसमें आपकी फोल्ड माउंटेन्स की थ्योरी हो गई। तो इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम्स भी बन जाएंगे, लेबलिंग भी हो जाएगी, और कम से कम लिखेंगे। बहुत ईजी। कन्वेक्शन थ्योरी, राइट? अब आपके पास में ऑलरेडी पेज पे एक हेडिंग है कि मुझे कन्वेक्शन थ्योरी के बारे में बात करनी है। कन्वेक्शन करंट से बनती है। आप अगर माउंटेन्स तक आए हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ चुके हैं, तो अब आपको वापस कन्वेक्शन थ्योरी पूरी यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के अकॉर्डिंग कन्वेक्शन करंट कौन से होते हैं और कौन से किस तरीके से लैंड मूव करती है। तो हम डायरेक्ट आएंगे
डायग्राम के ऊपर। डायग्राम में यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन क्योंकि अपन को बुक नहीं खोलनी है तो अपन इस डायग्राम को इजीली कैसे नोट्स में ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट सा अपन डायग्राम बनाएंगे। आपके पास में एक लैंड आपको बनानी है, राइट, और ये लैंड होनी चाहिए वेरी हॉट। सिंपल, क्योंकि आपका यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर होता है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म होता है। आपके यहाँ पर करंट्स मूव करते हैं, सिर्फ 2 ही एरो लगाएंगे सो दैट अपने पास में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। करंट मूव हो गए, ये होते हैं कोल्ड करंट। और यहां पर होती है आपकी लैंड जो कि जियोसिंक्लाइन होती है। डेफिनेशंस आई एम अज्यूमिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, तो अपन सिर्फ सिंपल सा एक रोमन न्यूमरल फर्स्ट लिख देंगे। अब एक अपन एरो लगाएंगे और रोमन न्यूमरल सेकंड लगाएंगे, और सेकंड में अपन लिखेंगे कि ये जो जियोसिंक्लाइन था ये यहां पर अब फोल्ड होने लग जाता है ऐसे, राइट। और अपन थर्ड सिग्नल लगाएंगे यहाँ पे, और थर्ड सिग्नल में अपन के पास में आ जाएगा कि ये जो जियोसिंक्लाइन फोल्ड हुआ है ये फोल्ड होके एक माउंटेन रेंज का रूप ले लेता है। आपको कोल्ड करंट्स फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको एस्थेनोस्फीयर की लेयर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और आपके पास में स्पेस है। अब इस स्पेस के लिए आप कुछ हाइलाइट्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ रेड पेन ओवर हियर, और उसको बहुत इजीली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे हॉट एस्थेनोस्फीयर रिवीजन के लिए छोड़ दिया, एंड कोल्ड या वेरी कोल्ड करंट्स सेम प्रोसेस में होते हैं। इजी। तो मैंने डायग्राम नहीं बनाया और मैंने एक डिफरेंट कलर का पेन यूज करके ये मेंशन कर दिया कि एक्चुअली ये पूरी थ्योरी काम कैसे करती है। जब मैं रिवीजन करूंगी, एग्जाम आ गया है, मुझे रिवीजन करना है, तो मुझे इस पूरे पेज को खोल के थ्योरी को, मैकेनिज्म को या बेस को, किसी भी टाइप के फैक्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट लुक एट दिस 1/5 ऑफ द पेज एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक, राइट। तो अब अपन ने माउंटेन्स पढ़ ली हैं, माउंटेन्स की टाइप्स पढ़ लिए हैं, माउंटेन्स कैसे फॉर्म होती हैं, थियरीज देख ली हैं, लेकिन माउंटेन्स का जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है, कौन सी माउंटेन कब कहाँ पर कैसे आई, आपको एक वर्ल्ड मैप, ये लगभग हर बुक में मिल जाएगा। आई एम स्टिल यूजिंग सविंदर सिंह। अगर आपको इस तरह के मैप्स को याद करना है तो इसके लिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, बिकॉज यस मैप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कोर्स के लिए भी, राइटिंग एग्जाम के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स आप मैप्स देखने के लिए बार बार बुक रेफर नहीं कर सकते। यहाँ पर पूरा मैप लाओगे, उसको चिपकाओगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैं आज आपको मैप बताती हूँ कैसे ड्रॉ करना है। आई एम यूजिंग अ पेंसिल, यू कैन यूज अ पेन इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट। मैं बुक्स में पेंसिल से ही मार्क करती हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहाँ पर मुझे 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। इक्वेटर स्टैटिक रहने वाली है, कॉन्टिनेंट्स आपके स्टैटिक रहने वाले हैं, राइट। और इन कॉन्टिनेंट्स में कुछ जियोसिंक्लाइंस होती हैं जो स्टैटिक रहेंगी। वर्ल्ड मैप आप सबको पता है कैसा दिखता है। तो मैं क्या करूंगी, इसको पूरा ड्रॉ करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल थिंग, मैं यहाँ पे इस तरह के ट्राइंगल्स मेंशन करूंगी। ये हो जाएगा मेरा साउथ अमेरिका, ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ अमेरिका। बहुत इजी। यहां पर मेरा हो जाएगा यूरोप। एक इंडिया का पोर्शन निकालते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मैं यहां पर एशिया मेंशन कर दूंगी, और ये हो जाएगी हमारी गल्फ कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट यहां पर मैं एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाऊंगी एंड दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में यहां पर मुझे एक छोटा सा पेंटागन चाहिए एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। मेरा वर्ल्ड मैप तैयार हो गया है। इसमें मुझे पता है कि यहां से इक्वेटर जा रही है। अगर यहां से इक्वेटर जा रही है तो इस मैप के अकॉर्डिंग जियोसिंक्लाइंस बहुत इजी हो जाएंगे। ये हो गए मेरे जियोसिंक्लाइंस, इजी। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसको बोल रहे हैं, राइट। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहां से जापान रशिया से होती हुई अपने पास में ऑस्ट्रेलिया को कवर करेगी, ठीक है। आप दूसरी कलर्स यूज करना चाहते हैं, हाइलाइट्स यूज करना चाहते हैं, पेन्स यूज करना चाहते हैं, टोटली योर विश। इसके बाद में मैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका को ज्वाइन करूंगी, अनदर जियोसिंक्लाइन। इसके बाद में द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका पूरा कवर हो जाएगा, और लास्टली यूरोप और एशिया को ब्रेक करने के लिए भी मेरे पास में एक एक्टिव जोन होनी चाहिए जो कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से जाती है। इसीलिए मैंने कहा था इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड ओवर हियर, क्योंकि इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नॉर्थ वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा जियोसिंक्लाइन पे एग्जिस्ट करता है। मैं इसमें पूरा रशिया का साइबेरियन जोन कवर करूंगी, और साथ ही साथ यूरोप का सदर्न पोर्शन जो है वो भी कवर हो जाएगा, जहां पर आपका इटली, ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल ये सब कंट्रीज आते हैं। यहां तक अब अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये मैप आपका यहां पर जियोसिंक्लाइंस के हिसाब से कंप्लीट। आपने अभी तक 2 चीजें सीखी हैं, सॉरी 3 चीजें सीखी हैं।
माउंटेन्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसी होती हैं, बनती कैसे हैं, क्या-क्या थ्योरीज होती हैं और माउंटेन्स का जियोलॉजिकल मीसोजोइक एरा का जियोसिंक्लाइन कैसा बनता है। दैट्स इट।